कई बार मन में ये ख्याल आता होगा कि जो धन हमारा खर्चा किया गया है या हम जो खर्च करते हैं तो वो वापस कैसे आ सकता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है, कोई ऐसा तंत्र क्रिया है जिसके द्वारा कि जितना भी धन हम खर्च करते हैं क्या वो कभी वापस आ सकता है। तो आज इसी पर एक जानकारी मुझे भी हुई है और अनुभूत तरीका है, तो उसी को लेकर के आया हूँ कि खर्च किया हुआ धन फिर आ जाए। तो ऐसा तंत्र है, इसको प्रयोग करके खर्च किया हुआ धन को वापस लाया जा सकता है। तो इसकी विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज का वीडियो इसी विषय पर है। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि तंत्र शक्तियाँ जो है असीमित होती हैं और जो दैवी शक्तियाँ होती हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता है। जो हम सोचते हैं कि ये कार्य ऐसा नहीं हो सकता है, तो वही कार्य तंत्र साधना या सिद्धियों के द्वारा फलीभूत हो जाती हैं और दैवी शक्तियों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जिस प्रकार से ये बात सत्य है कि तंत्र क्रिया के द्वारा नोटों की बारिश की जा सकती है, पैसा बरसाया जा सकता है, तो उसकी विधियां भी कठिन होती हैं। ऐसे ही रुपयों की बारिश नहीं हो जाती है। तो उसी प्रकार एक तंत्र ये भी है कि जो धन हमने खर्च किया है उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो विधियां होती हैं वो थोड़ा सा जटिल होती हैं। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो उस विधि को पूर्ण कर लेता है तो ऐसा संभव हो जाता है। पर जब उस क्रियाकलाप को, उस विधि को जब कोई नहीं संपन्न कर पाता है तो वही चीज़ जो है मिथ्या लगने लगती है, गलत लगने लगती है और ढोंग या पाखंड लगने लगता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के समय में हर कोई ये चाहता होगा या चाहता है कि जो धन जो है हमारा खर्च हुआ है तो उसको वापस लाने का अगर कोई ऐसा तरीका हो या मिल जाए तो हम उसको प्रयोग करके अपना जो धन खर्च हुआ है उसको वापस ला सकते हैं। तो इसका प्रयोग विधि जो है मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग सक्षम हो तो वो अपना कर भी सकते हैं इसको। तो विधि इस प्रकार है कि श्यामा चिड़िया जो होती है, जहाँ उसका घोंसला हो श्यामा चिड़िया का, तो उसके ठीक नीचे एक अठन्नी, हो सकता है कहीं कहीं अब अठन्नी ना चलती हो, जो रुपए का आधा भाग होता है, चवन्नी अठन्नी बोलते हैं, फिर सिक्का आता है 1 रुपए का। तो अठन्नी की बात है कर रहा हूँ मैं कि श्यामा चिड़िया का जहाँ घोंसला हो तो उसके ठीक नीचे एक अठन्नी की पूजा कर, धूप दीप से पूजा कर लें, फिर उसी के ठीक नीचे गाड़ देना है उसी अठन्नी को। फिर दूसरे दिन जब श्यामा चिड़िया उस अठन्नी को निकाल दे, आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि श्यामा चिड़िया जो आएगी तो अगर वहाँ से उस अठन्नी को निकाल देती है तो उस अठन्नी को ले करके धूनी दे करके, मतलब धूप दिखा करके, अपने पास रुपयों की थैली में उसको रख लीजिए। तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। वो आप कितना भी खर्च करेंगे वो उसी तंत्र की शक्ति से आपका पैसा वापस आता रहेगा। ये एक बहुत ही अद्भुत तंत्र क्रिया है और इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस क्रियाकलाप में, अर्थात जब भी आप इस कार्य को कर रहे हो तो कोई भी व्यक्ति आपको
टोकने ना पाए। यानी कि ये ना कहे कि ये तुम क्या कर रहे हो, या क्या कर रहे थे, या क्या करने गए थे, या कहाँ गए थे। यदि कोई कार्य करने जाते वक्त या आते वक्त ऐसा अगर कोई टोक देता है, बोल देता है, तो समझे कि फिर ये कार्य नहीं होगा। पर यदि ये सफलतापूर्वक इतना सा कार्य अगर आप कर ले जाते हैं, तो फिर ये 100% सही है कि जो भी इस वीडियो में बताया गया वो फिर होना ही होना है। इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दिया है ये बहुत ही गुप्त जानकारी है। बहुत ही पुराने लोग इस क्रिया को जो जानते थे वो किया करते थे। तो ये एक प्राचीन विधि है, आप इसको करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।